अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी, आज हमारा उर्दू डिज़ाइनर ऐप का लेक्चर 5 है। ये आप सबका लास्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम सीखेंगे इलेक्शन पोस्ट बनाना। ये बहुत अहम पोस्ट होती है और इसके माशाल्लाह काफ़ी क्लाइंट्स भी आते हैं इलेक्शन पोस्ट के लिए। तो चलते हैं हम अपने डिज़ाइनिंग की तरफ। जी, नए डिज़ाइन में जाएं। यहाँ से हम अपने पोस्ट के लिए साइज़ ले लेते हैं 2:3 वाला। जी, ये देखें। जी, यहाँ से हम सबसे पहले हम जाएंगे शेप्स वाले ऑप्शन में। और यहाँ से हम जो हैं एलिमेंट्स में जाकर बाउंड्रीज़ ले लेंगे अपनी पोस्ट के लिए। तो यहाँ से देख लेते हैं खूबसूरत सी बाउंड्रीज़ कोई जो इलेक्शन पोस्ट के लिए बेहतरीन हो। ये वाले ले लेते हैं। जी, ये देखिए, अब हम इसको सेट कर लेते हैं। जी, हमने इसको सेट कर दिया है नीचे। इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसको रोटेट करके हम ऊपर सेट कर देंगे। जी, देखिए हमारी बाउंड्रीज सेट हो चुकी हैं ऊपर भी और नीचे भी। ऐड न्यू पे जाएंगे और पीएनजी इमेजेस में जाकर सर्च करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, ये देखिए, ये वर्ड बॉक्स हमने लिखा है। यहाँ से हम ये बॉक्स ले लेते हैं और इसको सेट कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं इसको सेट। इसकी अलाइनमेंट साथ साथ हम देखेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम ऐड न्यू पे जाकर टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये देखिए, इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। कलर पे जाकर इसको हम कलर दे देते हैं। हम इसको दे देते हैं ये वाला कलर और यहाँ से जाके इसको स्ट्रोक दे देते हैं। जी, ग्रीन वाला स्ट्रोक दे दिया हमने। तो जो है यहाँ पे सेट कर देते हैं। जी, ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब हम ऐड न्यू पे जाके शेप्स में जाकर शेप ले लेंगे। जी, ये वाली शेप ले लेते हैं और बॉर्डर पे जाकर कोनों में जाकर इसके जो कोने हैं वो हम थोड़े से चेंज कर देते हैं। चेक कर लेते हैं ये ठीक लग रहा है। जी, ये ठीक है। इसको साइज़ छोटा करके इसका स्ट्रोक कलर जो है, बॉर्डर कलर, वो हम चेंज कर देते हैं उसका रंग। इसको हम कलर भी चेंज कर देते हैं और इसका स्ट्रोक कलर भी इसको दे देते हैं। हम इसको कलर दे देते हैं ग्रीन वाला और इसको स्ट्रोक कलर हम बॉर्डर कलर दे देते हैं ब्लैक। जी, अब हम इसको सेट कर लेते हैं। ये जी देखिए, हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, एक और डुप्लीकेट। साथ साथ इसकी अलाइनमेंट देखते जाएंगे। ठीक हो गया, सेट हो गया है। अब हम एक और टेक्स्ट ले लेते हैं। ऐड टेक्स्ट पर जाकर जी, हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इसको ऐड करते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं वाइट और इसको ऊपर जाके इसका फ़ॉन्ट देखते हैं। ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं इसको और इसको साया दे देते हैं।
ब्लैक। इसकी इमेजेस भी देख लेते हैं, थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। जी ठीक है, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करके। ये हमने टेक्स्ट ऐड किया है, इसका भी डुप्लिकेट ले लेते हैं और इनको सेट कर देते हैं पहले डुप्लिकेट लेके ना, ताकि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े और मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। अब हम अपना टेक्स्ट ठीक कर लेते हैं। सेकंड वाले को सिलेक्ट किया, तरमीम में गए और यहाँ से हम चेंज कर लेंगे। जी ये टेक्स्ट लिख लिया, अब इसको ऐड करते हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका। जी ये सेकंड वाला सेट हो गया। अब हम थर्ड वाले को तरमीम दे देते हैं। जी इसको भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये वाला टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अच्छा, इसका जो है हम फॉन्ट चेंज करके देखते हैं और अच्छा सा। जी ये देखिए, ये ज़बरदस्त लग रहा है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके सेट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। जी ये हमारा सेट हो गया है। टेक्स्ट में जाके शेप ले लेते हैं। ये हमने शेप ले ली, इसको थोड़ा सा हम हिलाकर थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं। जी अब हम इसको सेट कर देते हैं यहाँ पर। इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं साथ। जी ठीक हो गया। और इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसको हम कलर दे देते हैं ये वाला। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, चले। और इसको हम जो है बॉर्डर कलर दे देते हैं। बॉर्डर पे जाकर ग्रीन कलर दे देते हैं इसको हम, ये वाला जो है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई भी हम बढ़ा लेते हैं। जी हमने इसको बॉर्डर कलर दे दिया है और जो है इसको सेट भी कर दिया है। अब हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसको उसके साथ सेट कर देते हैं। बाकी डुप्लीकेट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और ये वाला। जी ये तीनों शेप्स सेट हो गई हैं। अब इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, ऐड करते हैं और फॉर्मेट पे जाकर इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक हो गया। और इसका हम इसको सेट कर लेते हैं एक दफ़ा सही तरीके से, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाकर। जी ये सेट हो गया। अभी हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं और फिर डुप्लीकेट ले लेते हैं और ये यहाँ पे सेट कर देते हैं और तरमीम में जाकर इसको चेंज कर लेते हैं। ये हमने इसकी तरमीम की है। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। थोड़ा सा इसका जो है साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं बस, और इसको भी सेट कर लेते हैं। जी ठीक हो गया। नेक्स्ट वाले को भी तरमीम कर दे देते हैं। जी ये हमने ऐड कर दिया। अब इसको सेट कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके और थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। जी ये तीनों टेक्स्ट ऐड हो गए हैं और इनको सेट भी कर दिया है। अब हम इस टेक्स्ट का कॉपी ले लेते हैं, ये ऊपर वाले टेक्स्ट का, और इसको नीचे लाकर थोड़ा सा छोटा करके इसकी तरमीम कर देते हैं। जी इसको ऐड करते हैं और थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं। थोड़ी सी अलाइनमेंट का भी देख लेते हैं।
जी ठीक हो गया, सेट हो गया ये थोड़ा सा। चलिए जी, ये भी सेट हो चुका है। अब हम एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं इसके अंदर। इसी का एक डुप्लीकेट ले लें और इसको यहाँ पे रख कर तरमीम कर दें। जी ऐड कर देते हैं। इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, इसको ये वाला फ़ॉन्ट दे देते हैं। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक, और थोड़ा सा इसका स्ट्रोक भी हम चेंज कर देते हैं। स्ट्रोक इसको हम दे देते हैं ये वाला। जी ये देखें, इसकी अलाइनमेंट देख लेते हैं इसको। जी ठीक हो गया, हमारा सारा टेक्स्ट ऐड हो गया है। अब हम ऊपर और नीचे भी टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, हो गया। ऐड टेक्स्ट में जाकर हम लिख लेते हैं। जी ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इसको भी ऐड कर लेते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, और हम थोड़ा सा बाउंड्री को भी ठीक कर लेते हैं, बाउंड्री की अलाइनमेंट। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं हम। जी हमने इसके अल्फाजों के दरमियान स्पेस डाल दी है। अब हम इसके अलाइनमेंट देख लेते हैं। जी ठीक हो गया। अब हम इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं और ऊपर ऐड कर देते हैं। बाकी चीज़ों को हम लॉक कर देते हैं ताकि ये जो है हमें मुश्किल ना हो बाद में। इसकी तरमीम कर देते हैं हम। जी ये हमने टेक्स्ट लिख लिया है, इसको भी ऐड करते हैं और सेट कर लेते हैं। साइज़ छोटा करके अलाइनमेंट देंगे, क्योंकि ये थोड़ा टेक्स्ट लंबा है इसकी हम स्पेस कम कर देते हैं। जी ये टेक्स्ट हमने सेट कर लिया है। अब हम जो है ना, चूँकि हम एक इलेक्शन पोस्ट बना रहे हैं तो इसमें हमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड किसी शख्सियत की हमें पिक ऐड करने की ज़रूरत है। तो मैं किसी भी रैंडमली पॉलिटिक्स से रिलेटेड पिक ले लेता हूँ ताकि हमारी जो है ये पोस्ट कंप्लीट हो जाए डिज़ाइनिंग। तो जी ऐड न्यू पे जाएंगे और यहाँ से हम पीएनजी इमेजेस में जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंपल सा पॉलिटिक्स। आप लोग भी जो है किसी भी रेंडमली ले लिएगा। कोशिश करिएगा जो लोअर पॉलिटिक्स की शख्सियत हैं उनको ही लें, जैसे कि जो ज़िला वगैरह से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है बड़े बड़े शख्सियात को अगर आप अपनी असाइनमेंट्स में ना ही ऐड करिएगा। ठीक हो गया, ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है, मैं रेंडमली ले लेता हूँ पिक, मैं इनकी ले लेता हूँ। अच्छा तो हमने इनकी पिक ले ली है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। अच्छा आप लोग इसके अंदर ना, ये देखिए आप लोग नीचे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको ये टूल नज़र आ रहा होगा फीडर। ठीक हो गया, इसको आप क्लिक कर दें। ये देखिए, देखिए ये पिक कितनी प्रोफेशनल और ब्यूटीफुल सी हो गई है। ये फीडर अप्लाई करने से हमारी पिक जो है वो प्रोफेशनल हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर अपनी असाइनमेंट के लिए इसको यूज़ करिएगा। अब हम इसको सेट कर लेते हैं लेयर्स में जाकर। जी ये देखिए, ये हमने पिक ऐड करके उसको कम्प्लीटली सेट कर लिया है। वैसे ये फीडर लगाने के इसके अलावा भी तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही था कि अगर आप उर्दू डिज़ाइनर ऐप के अंदर से पिक ले रहे हैं ना,
तो फिर आप आराम से इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पिक के लिए। इससे हमारी पिक और अच्छी हो जाती है। तो हम ना अपनी अकेडमी का लोगो ऐड कर लेते हैं, बस वही हमारा रह गया है, फिर हमारी असाइनमेंट ये जो है पोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ये हमने लोगो ले लिया है, इसको हम सेट कर लेते हैं अब। जी ये हमने लगा लिया है। अब हम इसके अंदर बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। बैकग्राउंड के ऑप्शन से जी ये बैकग्राउंड में जाके हम कलर्स वाले में चले जाते हैं और यहाँ से हम कोई अपनी डिज़ाइन से रिलेटेड बैकग्राउंड ले लेते हैं। जी ये वाला बैकग्राउंड बेहतरीन लग रहा है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं लेयर्स में जाकर। जी ये देखिए, ये हम इसको लेयर्स में सबसे नीचे ले जाएंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखें कितना खूबसूरत सी हमारा ये पोस्टर डिज़ाइन हो गया है, इलेक्शन पोस्ट। जी स्टूडेंट्स, हमारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है विद लोगो के साथ। हमने अपना इलेक्शन पोस्ट रेडी कर लिया है। आप लोगों ने भी इसकी असाइनमेंट बनानी है और आप भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई किसी भी शख्सियात में से किसी एक जो होते हैं उनमें से ले सकते हैं। कोशिश करिएगा कि आप जो लोअर लेवल के होते हैं, कोई ज़िला वगैरह के जो होते हैं, उनके लिए आप असाइनमेंट में यूज़ करिएगा उनकी पिक। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इस लेक्चर के लिए मैंने इनकी पिक ली है। ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये आप सबका लास्ट लेक्चर था और जिसमें हमने इलेक्शन पोस्ट बनाना सीखी और ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे उर्दू डिज़ाइनर ऐप के तमाम लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। ज़िंदगी में दोबारा मौका मिला तो ज़रूर आपसे दोबारा मिलेंगे। उतनी देर तक आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और हमें भी अपनी KY की पूरी टीम को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और जो है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।